दादू कहते थे विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, थोड़ा अलग पर सैद्धांतिक। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। कितना विशेष है ना दोस्तों ये विज्ञान, जो किसी न किसी रूप में हर जगह इस्तेमाल होता है। पेन की निब से लेकर के प्लेन के इंजन तक हर जगह विज्ञान का उपयोग। दोस्तों, हमारे चारों ओर जो कुछ भी, जो चीजें हम यूज करते हैं, वो सब कहीं न कहीं विज्ञान की ही देन है। मैं हूँ आरजे सनी, और आज के हमारे इस ज्ञान, विज्ञान और अनुभव से जुड़े हुए कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव की कड़ी में बात होगी कि किस तरह से विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में रचा बसा है, यानी कि विज्ञान की उपलब्धि हमारे दैनिक जीवन में। और आज के हमारे इस सफर के साथी हैं श्री विजय कुमार खैतान, और उनका साथ दे रही हैं सुषमा चक्रवर्ती जी। हमारे आज के मेहमान हैं श्री विजय कुमार खैतान। खैतान साहब का स्पेशलाइज्ड फील्ड है कंप्यूटर साइंस, पर वो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं और वो लीडरशिप मैनेजमेंट के सर्टिफाइड ट्रेनर भी है। खैतान साहब, वेलकम टू अनुभव, जिसे आपके सामने ला रहे हैं भारत के सीनियर सिटीजन्स। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा चक्रवर्ती, और मैं आशियाना उत्सव जयपुर से FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से आप लोगों से बात कर रही हूँ। खैतान साहब, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर वार्तालाप करूंगा वो विषय है विज्ञान की उपलब्धि हमारे दैनिक जीवन में। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपके घर से। आप अपने दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइंस का उपयोग करते हैं। शायद आपको इसका एहसास नहीं होता होगा। मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा कि कैसे आप यूटिलाइज़ करते हैं साइंस आपके दैनिक जीवन में। जब आप उठते हैं सुबह, सबसे पहले आप बाथरूम जाते हैं, और बाथरूम में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वो सब साइंस की बदौलत ही आपको मिल सका है। जैसे आप तेल, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये जो भी सामान आपके बाथरूम में रखा हुआ है, सब विज्ञान की ही देन है। बिल्कुल, केमिस्ट्री आ गई इसमें। हाँ जी, बिल्कुल। अब हम किचन की तरफ चलते हैं। किचन में सबसे पहले हमारी नज़र जिस चीज़ पे पड़ती है वो है आपका गैस स्टोव, जो कि किचन प्लेटफॉर्म में रखा हुआ रहता है। इस स्टोव में आपका सारा खाना बनाया जाता है, और इसमें LPG का उपयोग होता है। LPG भी साइंस की बदौलत ही आपके घर तक पहुँच पाई है। बिल्कुल। अगर आप अनुमान लगाइए, अगर LPG नहीं होता, या फिर बाकी उपकरण जो साइंस ने आपको दिए हैं, जैसे हॉट प्लेट है या इंडक्शन चूल्हा वगैरह जो चीज़ें हैं, अगर ये नहीं होती तो आप क्या करते? जी, चूल्हे पे खाना बनाते। और जब चूल्हे पे खाना बनाते तो धुआं निकलता तो आपके घर में धुआं फैल जाता, और आपकी आंखें खराब होती, वातावरण मैला होता, दूषित होता, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता था। बिल्कुल। तो साइंस ने आपको LPG देकर एक स्वच्छ एनर्जी दी है, जिससे आपका खाना बन जाए और आपके स्वास्थ्य पे भी कोई असर न पड़े इसका। बिल्कुल। और फिर फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ये भी आप यूज़ करते हैं हर दिन, और इन सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये चीज़ें नहीं चल सकती। हाँ। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी 15वीं सदी में इसका आविष्कार हुआ था, और जो वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन जी। तो आज इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जितने भी आपके घर में जैसे चीज़ें हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है और टीवी है या फ्रिज है
ये सारी चीज़ें जो बिजली से चलने वाली है, सब साइंस की वजह से ही आप उपयोग कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अगर ये चीज़ अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो ये चीज़ें बेकार हो जाती आपके लिए। हाँ। और अब हम चलते हैं आपके घर के बाहर। जब आप बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं आप? या तो साइकिल यूज़ करेंगे, या फिर आप स्कूटर से जाएंगे, या फिर बस से या गाड़ी से जाएंगे। अगर आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो या तो आप रेलगाड़ी से जाएंगे या फिर हवाई जहाज़ से जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें या तो डीजल से चलती हैं या पेट्रोल से चलती हैं। और ये पेट्रोल बनता कैसे? ये भी एक प्रोसेस है जो विज्ञान से ही इसकी रिफाइनरी होती है, और जो क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करके पेट्रोल बनता है। तो ये भी साइंस की वजह से ही आपको उपलब्ध हुआ है। मतलब साइंस के बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। एक कदम भी आप नहीं चल सकते हैं। तो ये तो हुआ आपकी निजी ज़िंदगी में, जो डे टू डे ज़िंदगी में जो साइंस का कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं आपको साइंस का जो कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पड़ा है, हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। जी। सबसे पहले मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ लेके जा रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले रोटी। जी हाँ, रोटी के बिना तो एक दिन भी आदमी नहीं रह सकता है, और एग्रीकल्चर से ही हमको रोटी मिलती है। तो आज से 50-60 साल पहले जब साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था हमारे देश में, तो हमारे यहाँ अनाज की बहुत कमी हुआ करती थी। और हम जो अनाज है जो विदेशों से मंगाया करते थे, और उसके बदले में हम अपना रॉ मटेरियल या खनिज पदार्थ जो हमारे देश की जो बहुमूल्य चीज़ें थी वो हम बदले में दिया करते थे। बाद में हमने साइंस में तरक्की करी और हमने ये देखा कि जो हम उपकरण अपने खेतों में यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है, उसमें साइंस का कोई योगदान नहीं था, और प्रोडक्शन हमारा बहुत कम होता था। तो हमने फिर साइंस की मदद से हमने ट्रैक्टर्स वगैरह बनाए, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई और हमारा प्रोडक्शन काफ़ी कई गुना बढ़ गया। जी, अभी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो उसके बाद हमने काफ़ी प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया। तो उससे क्या हुआ कि एक तो हमारे देश में जो कमी थी खाने की वो पूर्ति हो गई काफ़ी, और यही नहीं, हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन होने लगा कि हम एक्सपोर्ट करने लगे। हाँ। तो आप देखिए कि साइंस से कितना फ़ायदा हो गया हमको। अब मैं आपको ले चलता हूँ हेल्थ केयर सेक्टर पे। ओके, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपको पीछे ले जाऊंगा 40-50 साल पहले, जब हमारे देश में महामारियां आई थी। ऐसी महामारियां आई जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई। जैसे फॉर एग्जांपल हैजा है, चेचक है, पोलियो है, प्लेग है, इस टाइप की महामारियां आई और इसका कोई इलाज नहीं था। तो लोग मर गए काफ़ी। तो उसके बाद हमने काफ़ी मेहनत करके दवाइयाँ बनाई, वैक्सीन्स बनाए, और आज 40-50 साल के बाद हमने साइंस की मदद से इन बीमारियों को जड़ समेत ख़त्म कर दिया देश से। बिल्कुल। तो ये तो हो गई बीमारियों की बात। अब हम हॉस्पिटल्स की तरफ चलते हैं। हमारा हॉस्पिटल जो है आज बहुत आधुनिक बन गया है। जी, बहुत आधुनिक बन गया है, और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड लेटेस्ट मशीन्स वहाँ पे लगा दी गई हैं। और हमारे डॉक्टर्स भी इतने ब्राइट डॉक्टर्स हैं कि दुनिया भर में टॉप डॉक्टर्स माने जाते हैं। हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, और साइंस के क्षेत्र में या मेडिकल साइंस के क्षेत्र में काफ़ी एजुकेटेड हैं और काफ़ी उनको नॉलेज है इस बात का। जी। और उन्होंने काफ़ी जो मेडिकल साइंस में जो भी रिसर्च हो रहे हैं और नई नई वैक्सीन्स आ रही हैं, उसमें हमारे साइंटिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। जी, बिल्कुल। सर्जरी के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई है। अब सर्जरी बहुत ऑटोमेटेड सर्जरी हो और गई है, जो इक्विपमेंट आ रहे बहुत ही आधुनिक है हमारे पास जो है। जैसे सर्जरी, जैसे पहले होता था कि बॉडी को ओपन करके सर्जरी होती थी और उसमें काफ़ी ब्लड निकल जाता था रोगी का, जिससे डेथ होने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती थी पहले। लेकिन अब माइक्रो सर्जरी जो आ गई, रोबोटिक सर्जरी आ गई है, उससे ब्लड बहुत कम निकलता है, क्योंकि बहुत माइक्रो तरीके से वो सर्जरी होती है और उसमें एक्यूरेसी लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं हो सकता है।
और मुझे विश्वास है कि आगे जाके इसमें और भी बहुत तरक्की होगी और ऐसे ऐसे रोग जिसका आज की तारीख में जिसका इलाज नहीं है, कल शायद आने वाले वक्त में उसका इलाज संभव हो सकेगा। नेक्स्ट सेक्टर जो हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित कर रहा है वो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। आज के ज़माने में टेलीकम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। इसके जरिए हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ तक कि घर बैठे हम किसी और व्यक्ति से जो कहीं और बैठा हुआ है, हमसे हजारों मील दूर, उससे हम बात कर सकते हैं। उससे वीडियो चैट कर सकते हैं, उसका वन टू वन उसको देख सकते हैं। अब हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे बगल में बैठ के बात कर रहा है। बिल्कुल। और ये एहसास जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने को अकेला फील नहीं करते हैं। हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम अकेले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और आप देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है इससे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी हो रही है और कॉर्पोरेट लेवल पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, जिससे कि टाइम की बहुत बचत होती है। व्यक्ति को एक दूसरे के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और जिससे समय की बचत होती है, पैसे की भी बचत हो रही है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है साइंस का कि हम टेलीकम्युनिकेशन की यूज करके अपना बिजनेस चला सकते हैं बहुत एफिशिएंटली और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं लोगों से। 20वीं सदी में साइंस की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे हिसाब से कंप्यूटर और इंटरनेट का आविष्कार है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसके आने के बाद हमारी जीवन शैली पूरी तरह से बदल चुकी है। जी। कंप्यूटर हमारे देश में आज से 40-50 साल पहले आ गया था, लेकिन उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी बहुत आउटडेटेड थी, बहुत ही बेसिक स्टेज पर था। बेसिक स्टेज पे थी। हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन उस वक्त भी हमारे देश में एक डर सा पैदा हो गया कि ये मशीन जो आ गई है अब इससे बेरोजगारी पैदा बढ़ जाएगी क्या। लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया था। यहाँ तक कि मुझे याद है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में जब ये पहली दफ़ा जब मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि वो कंप्यूटर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहाँ की यूनियन ने स्ट्राइक कर दिया था। और ये बहुत बड़ा लोगों में डर पैदा हो गया था कि इससे उनका जॉब जा सकता है। लेकिन आज निराधार आज इंटरनेट के सिवा हम लोग चल नहीं सकते एक कदम। तो आप देखिए बाद में जब ये कंप्यूटर्स वगैरह आए, लोगों ने देखा कि ये तो इससे तो कुछ भी किसी का भी जॉब गया नहीं, बल्कि वो जो काम कर रहे थे पहले, एक रूटीन काम जो कर रहे थे, वो कंप्यूटर टेक ओवर कर लिया। और उनको जो क्वालिटी वर्क है, जो कि जिसमें डिसीजन लेना पड़ता है, ऐसे काम वो करना शुरू कर दिए। तो उनका जो स्किल है वो भी काफ़ी डेवलप होने लग गया। और ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि भाई कंप्यूटर भी आप यूज़ कर रहे हैं और अपना ब्रेन भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये एहसास लोगों को हो गया कि ये कोई जॉब छीनने वाला नहीं है, ये बल्कि हमको और ज़्यादा सशक्त करने वाला है, हमारे काम को और ज़्यादा अच्छा करने वाला है। और आज की तारीख में आप देखिए बिना कंप्यूटर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ आप कंप्यूटर से करते हैं। आपको अगर कहीं पे जाना होता है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन एवरीथिंग। आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सिलेक्ट करके आप क्लिक कर दीजिए और आपका ऑर्डर पास हो जाता है और डिलीवरी हो जाती है टाइम पे। और आप ये तो हो गया फैसिलिटी वाइज कि भाई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक चीज़ है, लेकिन इसके साथ में इंटरनेट इज़ नॉट ओनली, मतलब ये केवल एक आपको मुहैया नहीं करा रहा है कि भाई आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपको मिल जाता है। ये एक साइड है, मतलब इसके अलावा बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, बहुत ही बेनिफिट्स हैं। हाँ, जैसे आप इसके ज़रिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आप अगर कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी किसी क्लाइंट से किसी से बात करनी है, तुरंत तो फैसले ले सकते हैं। तो उनके जो सेल्समैन है या जो भी है वो उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो वर्चुअल मार्केटिंग हो जाती है। आप अपना जो वेबसाइट बना लीजिए, वेबसाइट आप होस्ट कर लीजिए, तो जो भी पोटेंशियल क्लाइंट है वो वेबसाइट देख के आपके कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ समझ जाएगा और आपको ऑर्डर दे देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो चीज़ें हैं ये साइंस के बदौलत ही हमको नसीब हुआ है। और
ये एंड नहीं है, ये अभी और ज़्यादा आप देखिए ये तो शुरुआत है। डिफेंस में भी अब कंप्यूटर यूज हो रहा है, क्राइम डिटेक्शन में, क्राइम में भी कंप्यूटर यूज हो रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी यूज हो रहा है, और आपके लीगल डिपार्टमेंट में भी यूज हो रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिंदगी का जिसमें कि कंप्यूटर यूज नहीं हो रहे हैं जी। हर चीज़ में यूज हो रहा है जी। वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज हो रहा है, हर चीज़ में यूज हो रहा है। खैतान साहब, आपने इतनी अच्छी बातें आज हमें बताई। हम थोड़ा बहुत तो जानते ही थे, लेकिन आपने इसे बहुत एक सक्सेंट वे में इसमें प्रकाश डाला, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस एपिसोड को आज यही ख़त्म करते हैं और एक अलग विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। थैंक यू। दोस्तों, विज्ञान के बगैर अगर जीवन की कल्पना करें तो महज कल्पना मात्र से ही डर लगने लग जाता है। जरा सोचिए, हमारे आसपास कितने सारे डिवाइस हैं, पर क्या विज्ञान के बगैर ये सब संभव है? आज दुनिया एडिसन के बल्ब के आविष्कार के बाद LED तक पहुंच गई है। ग्रामोफोन से अब समय स्मार्टफोन तक का आ चुका है। कंप्यूटर की जनरेशन आगे बढ़ते हुए सुपर कंप्यूटर तक पहुंच चुकी है। पर ये सब कुछ क्या विज्ञान के बगैर संभव था? डर लगने लगा ना दोस्तों? विज्ञान के बगैर इस जीवन की कल्पना मात्र से। आज के हमारे इस सफर में हमारे दोनों मेहमानों की वार्ता को सुनकर ये तो हम भली भांति समझ चुके हैं कि विज्ञान के बगैर हमारी ये दुनिया और हमारे ये काम उतने आसान नहीं होंगे। खैर, चलते चलते अपने दोनों मेहमानों श्री विजय कुमार खैतान और सुषमा चक्रवर्ती जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी इस वार्ता से विज्ञान के बारे में हमारी ये समझ और भी बेहतर हो पाई है। फिलहाल दोस्तों, अभी चलता हूँ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की ये खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।